नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है, तो अब अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। और हाँ, इसी बात के साथ पूरे फोकस्ड के साथ देखिएगा। डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड, जैसा हमको जानने को मिलता है, उससे दूर रहिए। शुरू करते हैं पहली जानकारी। एक ऐतिहासिक घटना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 19 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हम सभी इन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। भीमराव अंबेडकर जी का इनकी प्रतिमा का औपचारिक उद्घाटन मैरीलैंड वाशिंगटन के एक उपनगर में किया गया। इस प्रतिमा को भारत के बाहर अपनी तरह की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जा रहा है। यह भारतीय अमेरिकियों और दुनिया भर के भारतीय प्रवासियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखती है ना। जाहिर बात है, 19 फुट ऊंची प्रतिमा भारत के बाहर है। कहाँ पर है? मैरीलैंड वाशिंगटन के उपनगर में। इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने APAR ID करके एक नवाचार कह सकते हैं, इसकी शुरुआत की है, जिसे वन नेशन वन स्टूडेंट ऐसा करके ID कार्ड कहा जाएगा। ये अभूतपूर्व कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है छात्रों के लिए डिग्री, छात्रवृत्ति, पुरस्कार, अन्य क्रेडिट सहित शैक्षणिक डेटा को डिजिटल रूप से केंद्रीकृत करना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ समय पहले आभा ID करके शुरू हुई थी। उसका एक ग्रेट एग्जांपल आप मान सकते हैं इसी को, मतलब उसी के आगे उसी प्रकार का ये भी है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है। मतलब स्टूडेंट्स के पूरे नेशन के स्टूडेंट्स के पास अपनी एक ID होगी, है ना। ये मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। आपका जो भी ओपिनियन हो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य ही बताइएगा, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी और जानकारी लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने बेकनन शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक और कवि, अवश्य ही नाम सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर जी की एक प्रतिमा का उद्घाटन किया, जो दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। ये देखिए, एक वाकई में, हाँ, एक तो अभी BR अम्बेडकर जी का आया था, है ना, वो भी साथ साथ ये अलग जगह पर है ना। बेकनन शहर में है ये। और बेकनन शहर में बेकनन सिटी, यदि नाम सुना हो आपने। टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन दोनों देशों के स्थायी संबंधों और आपसी सम्मान का एक प्रमाण है, जो उनके राजनयिक और सांस्कृतिक संबंधों के लिए एक उज्जवल भविष्य को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। भारत राष्ट्र समिति ने हाल ही में अपने घोषणा पत्र का अनावरण किया है। भारत राष्ट्र समिति, ये इसका लोगो देख लीजिएगा एक बार, जिसमें वंचित नागरिकों के लिए जो अनप्रिविलेज्ड सिटीजन्स होते हैं, ऐसा बोला जा रहा है, उनके जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी पहलों का वादा किया गया है। भारत राष्ट्र समिति 15 अक्टूबर को एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हैं जो KR चंद्रशेखर, यहाँ पे अच्छा राज्य का नाम नहीं दिया है, इतना तो आपको भी क्लियर होगा ये कहाँ के हैं। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अवश्य बता दीजिएगा, है ना। हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए इन प्रतिज्ञाओं को रेखांकित किया। भारत राष्ट्र समिति नाम है इसका। अनप्रिविलेज्ड सिटीजन्स हैं, उनके लिए लगातार ये कार्य करेगी, ऐसा बताया जा रहा है। जैसा हमने बोला, लोगो देख लीजिएगा और थोड़ी जानकारी देख लेंगे तो भी कुछ नहीं, कुछ ही क्षण लगते हैं इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 17 अक्टूबर और हर वर्ष 17 अक्टूबर को विश्व आघात दिवस के रूप में मनाया जाता है। आघात, ट्रॉमा, है ना। इंग्लिश में ट्रॉमा ज़रूर आपने सुना होगा। और जैसा कि यदि ये भी बोला जाए तो गलत नहीं होगा कि दिन प्रतिदिन ये शब्द जो है ट्रॉमा, ये काफ़ी ज़्यादा हमें सुनने को मिल रहा है। यह दिन विश्व भर में दुर्घटना और चोटों के कारण मृत्यु और दिव्यांगता की बढ़ती दर और उन्हें रोकने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है ना। सभी दिवसों के पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा एक डीप रीज़न होता है। ना सिर्फ उनको रट लेना
पढ़ना, ना सिर्फ उनको ये याद कर लेना किसने शुरू किया, क्या उद्देश्य था, उसको समझना और अपने दैनिक जीवन में अपनाना भी आवश्यक है ना। हाँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो मान सकते हैं, लेकिन हाँ एक एज आप सिटीज़न कह सकते हैं कि वो भी आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न लगे आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कभी भी कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, है ना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।